Let's pay full attention, guys. It's important that you participate and reply. Can we start? A sold goods to B. एकदम स्लो करेगा क्लास को. A sold goods to B. सब है मेरे साथ? A sold goods to B. तो बताओ A क्या एंट्री लिखेगा? B to sales. और B क्या एंट्री लिखेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, सोचिए. परचेज टू A. क्या यहां तक क्लियर है? तो अब A ने गुड्स बेचा है तो A विल बी द ड्रॉअर एंड B विल बी द, क्या यहां तक सबके लिए क्लियर है? तो A विल बी द ड्रॉअर एंड B विल बी द ड्रॉइंग. क्या यहां तक समझ में आ गया? A sold goods to B. तो एंट्री क्या बना गाइस? इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक अप. एंट्री क्या बना? B to sales. क्या यहां तक सबको समझ में आया है? और B ने तो गुड्स खरीदा है तो B क्या एंट्री लिखेगा? परचेज टू. अब ना हमेशा पहले A का बुक सोचो, B का मत सोचो. यहां तक वैसे क्लियर है क्या? अब आप एक बात बताओ, A का जिंदगी में कौन है? उसको B से रुपया मिलना है. उसको B से रुपया मिलना है. अब उसको लग रहा है कि अगर B रुपया नहीं दिया तो दिक्कत हो जाए. तो वो एक राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है. उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि A को रुपया मिलना है, वो उसको बोलेगा BR, बिल्स रिसीवेबल. B को रुपया देना है तो वो बोलेगा बिल्स पेएबल. तो A किसको लात मारेगा अपना जिंदगी से? B. और उसका जिंदगी में क्या है? अब मेरा बात भाई समझिए. BR टू B. B एसेट था, उसको हटा दिया और एक नया एसेट आ गया BR. समझ आता है? अब A का जिंदगी में B है ही नहीं तो आने वाला एंट्री में B नहीं आएगा. अब क्या आएगा? BR. नहीं समझा? अब इस BR का हम लोग क्या करेगा? तो ये सब बोलने से आ जाता है. BR का क्या करेगा? खेलो इंडिया खेलो. केस नंबर 1. बहुत बढ़िया, याद है आप लोग को. BR रिटेन. जानबूझ के स्लो किया. BR रिटेन. तो क्या इसमें कुछ करना है? परफेक्ट है. केस नंबर 2. BR डिस्काउंटेड का मतलब था BR को बेचना. किसको बेचना? बैंक. तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. क्लियर है क्या गाइस? चलेगा? अब केस नंबर 3. मैंने BR को क्या कर दिया? एंडोर्स. अब एक चीज नोटिस करो, जब भी एक खेलो इंडिया खेलो करेगा नीचे आएगा 2BR. नीचे क्या आएगा? 2BR. समझ आ रहा है? BR एंडोर्स क्या मतलब? मैंने BR किसी और को दे दिया जिसको मेरे को रुपया देना. तो मेरे को मान लो C को रुपया देना था तो मैंने BR किसको दे दिया? C टू BR. और ये BR मिला किसको है? C. तो C लिखेगा BR टू A. अरे C का जिंदगी में क्या है? BR. और C किसको लात मारेगा? A को. नहीं समझा? ठीक है? श्योर. केस नंबर 4. बिल सेंड फॉर कलेक्शन. इसका मतलब समझाया नहीं? आज समझाएगा तो पहले रुकिएगा. बिल सेंड फॉर एंट्री. अगर आप लोग बता सकते एंट्री, ठीक है. इसका लॉजिक बाद में बताएगा क्या होता है. क्या यहां तक क्लियर है? तो ये हम लोग खेलो इंडिया खेलो कर लिया. अब इसका ड्यू डेट आएगा जिस दिन बिल का पैसा देना चाहिए. कितना महीना बाद? 3 months प्लस 3 ग्रेस या 2 months प्लस 3 ग्रेस, जितना भी है वो होगा. क्लियर है? अब जब ये रुपया अगर दे दिया, कौन रुपया दे दिया? अरे A रुपया थोड़ी देगा. कौन रुपया देगा? B. A को रुपया मिलेगा. एंट्री बैंक टू BR. बैंक टू, अरे बैंक टू B नहीं होगा. B तो है ही नहीं ना जिंदगी में. कौन है? BR. कौन सा केस में? केस 1. केस 2 में किसको मिलेगा? फिर आंसर नहीं. केस C में, केस 3 में C को. 4 हम बताया नहीं अभी. क्या यहां तक क्लियर है? तो केस 2 और केस 3 में मेरा बुक्स में कोई एंट्री. तो चलिए एक मस्त टाइम पास करते हैं. तो ध्यान दीजिएगा. कितना पार्टीज लिखा है? 5. अगर आप ये समझ सकते हैं तो इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर विद व्हाट वी गोना डू. So let's pay full attention.
आप एंट्री बोल सकता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ए सोल्ड गुड्स टू बी, एंट्री लुक्स गुड टू एवरीवन। बी क्या लिखेगा? क्या बाकी कोई बुक्स में भी एंट्री होगा क्या? लुक्स गुड, सॉलिड। तो ए का जिंदगी में कौन है? ये सब बोलेगा। बी का जिंदगी में कौन है? ए किसको लात मारेगा? बी को। और उसका जिंदगी में क्या आएगा? तो बी आर टू बी, बी आर टू बी, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। और बी किसको लात मारेगा? ए को। तो ए टू बी पी। बी के लिए बिल्स पेएबल है और ए के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। अब पहले बता दो, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ा रहे क्वेश्चन। ए परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सी, ए परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सी। तो बताइए ए क्या एंट्री लिखे? परचेज टू। अब बी को तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, किसको मतलब है? सी क्या लिखेगा अगर आप बताइए? क्या क्या नहीं समझा? अब ए का जिंदगी में कौन कौन है अगर आप ये बता सकते हैं? बी नहीं है, बी आर और सी। सी का जिंदगी में कौन है? ए। और बी का जिंदगी में है बीपी। नहीं समझा? अब ए पता है क्या करेगा? ये बी आर के साथ करेगा खेलो इंडिया खेलो। आप गेस कर सकते हैं ये बी आर किसको देने वाला है? सी को। तो ये क्या एंट्री लिखेगा? सी टू बी आर, सी टू। तो अब किसके पास चला गया ये बी आर? सी के। तो ये लिखेगा बी आर टू ए। नहीं समझा? अब जो बोल पाएगा इट्स ब्रिलियंट। ए का जिंदगी में कौन है? कोई नहीं है। अरे वो सी को बी आर दे दिया है। सो ए का जिंदगी में बी था, बी को लात मारा, बी आर आया, फिर कौन आया? सी आया। और वो बी आर को, बी आर किसको दे दिया? सी को। खत्म। बी का जिंदगी में कौन है? फिर आंसर नहीं आ रहा है। बी का जिंदगी में कौन है? बी बी बीपी। खत्म। उसको तो बीपी पे करना है। सी का जिंदगी में पहले कौन था? ए को लात मारा, जिंदगी में क्या आया? बी आर। तब ये बी आर है किसके पास? नहीं समझा? तो जब बी रुपया देगा बीपी के लिए, ये रुपया मिलेगा किसको? सी को। पर सी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हम भी इस बी आर के साथ करेगा खेलो इंडिया खेलो। तो सी बोल रहा है ये बी आर डी को देगा। तो क्या हमको इसका एंट्री बता सकते हैं? देखो दिस इज द प्रॉब्लम। आप लोग ये नहीं बोल पा रहे किसको बी आर दे रहा है। तो बी आर आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट होगा डी टू। किसके पास जा रहा है? तो डी लिखेगा बी आर टू सी। ज्यादा हो गया, हम ही नहीं समझे। स्टॉप। ए का जिंदगी में कौन आएगा? दिस इज द मोस्ट। बी, बी को लात मारा, बी आर, बी आर किसको दिया? सी को। खत्म उसका। सी किसको दिया? डी को। तब बी आर है किसके पास? और जब बी रुपया देगा, वो रुपया मिलेगा किसको? डी को। स्टोरी समझ में आ गया? तो ए बोलेगा बी को कि बी सी को, सी को दे दो जाके। सी बोलेगा नहीं 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 हमको नहीं दो, किसको दो? डी को। डी बोलेगा रुकिए हम भी क्या करेंगे? खेलो इंडिया खेलो। नहीं समझा? तो डी बोला हम ये बी आर ई को देगा। नहीं समझा? तो डी का जिंदगी में कौन था? ई। वो बोला ई को क्या देगा? बी आर, ई टू। अब किसके पास बी आर चला गया? ये लिखेगा बी आर। समझा? तो ए फोन घुमाया बी को कि बी भाई सी को रुपया दे देना। बी गया सी के पास, सी बोलता नहीं 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 डी को दे देना। डी के पास क्या बोला? डी बोला नहीं, किसको दे देना? ई बोला सबर कीजिए हम भी क्या करेंगे? खेलो इंडिया। नहीं समझा? अगर वो अपने पास रख लिया तब तो कोई और एंट्री नहीं होगा, लेकिन ई बोल रहा नहीं 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 हम इसको डिस्काउंट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंट। एंट्री बताइए। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू। समझा? तो अब जब सी ई के पास गया, सी किसके पास गया? सॉरी बी किसके पास गया? ई के पास। तो ई किसके पास भेजेगा? बैंक। तो जब बी रुपया देगा, इन लोग किसी को रुपया नहीं मिल रहा है, किसको रुपया मिल रहा है? बैंक। और बैंक का बुक्स हम लोग को नहीं बनाना है। क्या बोला यहाँ पे? समझ आया? अब देखो स्टोरी का फ्लो समझते हैं। ए था, ए का जिंदगी में कौन आया? लात मारा, ये बी आर किसके पास गया? सी, सी से डी, डी से ई और ई से बैंक। अब खुदा ना खास्ता बी ने अगर रुपया नहीं दिया, बी ने अगर रुपया, पूरा रायता फैल जाएगा। कैसे फैलेगा देखो। सी किसको पकड़ेगा और ए किसको पकड़ेगा? एक्चुअली नहीं, उल्टा चलता। ये बी आर है किसके पास? बैंक के पास। उल्टा, बैंक किसको पकड़ेगा और ई पता है किसको पकड़ेगा? डी को। लुक्स गुड।
डी किसको पकड़ेगा? सी। और सी किसको पकड़ेगा? ए को। ए बोलेगा रुकिए हम किसको पकड़ेंगे? तो आना तो लास्ट में बी के पास ही है, पर बी के पास जाएगा कौन? ए। बैंक किसको पकड़ेगा? ई, क्योंकि बैंक को बीआर कौन दिया था? ई। ई किसको पकड़ेगा? डी को। डी किसको पकड़ेगा? सी को। सी को ए, और ए किसको पकड़ेगा? बी को। स्टोरी समझा? पूरा उल्टा। और ये कब होगा? पे नहीं किया, इसको बोलता है डिसऑनर। क्या बोलता है? डिसऑनर। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब है बिल का रुपया नहीं देगा। तो अगर आप जिस दिन ड्यू डेट होता है उसके 4 दिन बाद भी रुपया देगा तो भी बिल डिसऑनर माना जाएगा। इट हैज टू बी पेड ऑन द सेम डे, पूरा अमाउंट। अगर आप नहीं पे करते हैं पूरा अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, द बिल इज कंसिडर्ड टू बी डिसऑनर। पूरा रायता उल्टा हो जाता है। इज दिस ओके? तो एक बार लास्ट टाइम ट्राई करते हैं 3 पार्टी के साथ, तीनों का बुक्स बनाएगा हम लोग, ए का, बी का, सी का। द थिंग इज कि आपका एंट्री आप तब बोल पाएगा जब आप एंट्री सोच रहे हैं भाई। तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग नाउ। ए सोल्ड गुड्स टू बी। गाइस जो हम बोल रहे हैं एग्जाम में भी क्वेश्चन में वही लिख के आएगा, आपको उसी का एंट्री लिखना, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? अब ए सोल्ड गुड्स टू बी, एंट्री बोलेगा पूरा बैच, तो बी क्या लिखेगा अगर आप ये बता सकते? और स्लो करना है, ये क्लियर है? तो ए का जिंदगी में कौन है? अब ए लात मारेगा, किसको लात मारेगा? तो बी को हटाओ ना, बी डेबिट हुआ था, हटाने के लिए क्रेडिट, एंट्री। नहीं समझा? और ए बी क्या लिखेगा? ए टू बी पी, बिल्स पेड। क्लियर? नॉट क्लियर? पूरा बैच हम आगे तब बढ़ेगा आपको समझ में आ गया। अब आप दिमाग खोलो, ए के पास क्या है? ए के पास क्या है? अब वो बी आर के साथ क्या कर सकता है? इस टाइम पे बी को अभी कोई मतलब। अब बी आर वो ए बोला हम सी को दे रहे, इट इज कॉल्ड एज बी आर एंडोर्स्ड। नहीं समझा गया? तो आप इसका अगर हमको एंट्री बता सकते तो इट शैल बी ग्रेट। फिर आप लोग नहीं बोले। तो अब इधर कौन एंट्री लिखेगा इस बार? सी। सी क्या लिखेगा? हो गया? तो अब ये बी आर किसके पास? सी बोला हम भी खेलो इंडिया। सी ने ये बिल को डिस्काउंट करवा दिया। बताओ एंट्री प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है क्या भाई? बोलो जल्दी से सब लोग, ए टू जेड। नहीं समझा है? अब भगवान से क्या प्रे करना है कि बी रुपया दे दे। बी किसको रुपया देगा ये मेरा क्वेश्चन। बैंक। अरे बी आर है किसके पास? सुनो भाई, ए का जिंदगी में कौन था? बी को लात मारा, जिंदगी में क्या है? बी आर। बी आर किसको दिया? सी। सी किसको दिया? बैंक। तो बी आर है किसके पास? क्या ये स्टोरी बना पा रहे हैं आप? तो बी को किसको रुपया देना चाहिए? फिर आप लोग बोला नहीं समझा? किसको रुपया देना चाहिए मेरा क्वेश्चन है। क्या यहां तक क्लियर? 100%। ध्यान देना, अगर वो रुपया दे दिया तो बी पहले एंट्री लिखेगा क्योंकि बी रुपया दे रहा है। बीपी टू बैंक। अरे बी पे कर रहा है ना, तो एंट्री क्या होगा? बीपी टू बैंक। किसको पे कर रहा है? तो मेरा किसी का बुक्स में कोई एंट्री। पर अगर ये नहीं होता, ये बी आर किसके पास होता? सी के पास, तो इसको रुपया मिलता किसको? सी को। तब क्या एंट्री होता? बैंक टू बी आर। हमको ऐसा लग रहा है फालतू में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हमको समी करवा देना चाहिए। अब वो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। अरे बी रुपया दे रहा है भाई, तो ये बी को रुपया जो बी दे रहा है ये किसको मिलेगा? जिसके पास बी आर है। अभी किसके पास बी आर है? तो सी को रुपया मिलेगा। एंट्री बैंक टू बी आर। सी का बुक में सी नहीं आ सकता, बी के बुक में बी नहीं आ सकता, ए का बुक में ए नहीं आ सकता भाई। खुद का बुक में खुद थोड़ी आता है। हम एक लास्ट कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को यही समझना था खेलो इंडिया खेलो में एंट्री क्या होता है। इतना खराब कैसे कोई नहीं हो सकता है। ABCD करेगा।
आप लोग की बात समझो कि किधर से किधर जा रहा है उसके पास है। जिसके पास बी आर आ रहा है वो बी आर को डेबिट करेगा, जिससे बी आर जा रहा है वो बी आर को क्रेडिट करेगा, खत्म। यही तो करना है ना। तो चलो बोलते हैं यार, ए सोल्ड गुड्स टू बी, और बी क्या लिखेगा? फिर नहीं सोच पा रहे। अरे ये जो ए लिखा है इस एंट्री को उल्टा कर देना। अगर ए ने बी को डेबिट किया तो बी ए को क्या करेगा? क्रेडिट। ये तो कॉमन सेंस है। नहीं समझा अभी? अब ए क्या बनाएगा? फिर बोला नहीं है तो ए क्या लाएगा अपना जिंदगी? बी आर आया तो डेबिट, बी आर टू बी। अब अगर ए बी को क्रेडिट किया तो बी ए को क्या करेगा? डेबिट, ए टू बी पी, खत्म। अब बी का बुक्स में अभी कोई एंट्री नहीं होगा। बी का बुक्स में कब एंट्री होगा? आज से 3 महीना बाद। या तो वो रुपया देगा या फिर रुपया नहीं देगा, खत्म। बी का बुक खत्म हो गया। इज दिस ओके? अगर रुपया देगा तो एंट्री होगा बीपी टू बैंक, बस यही एंट्री है। नहीं समझा श्योर? अब बी ए क्या कर सकता है इस बी आर के साथ? अगर वो अपने पास रखा कोई भी एंट्री, पर अगर वो किसी को भी देता है, या तो बैंक को देता है या सी को देता है या बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हर बार 2 बी आर होगा क्योंकि वो बी आर दे रहा है ना मेरा भाई। तो सी को दिया, एंट्री बोलो। समझ गया? तो ए का पॉकेट से गया बी आर, किसके पास गया? तो सी बोले आजा बी आर आ रहा है तो वो क्या करे? बी आर टू, ठीक है। अब सी को भी वो बी आर पसंद नहीं आ रहा, बोले बी आर जाओ, जाएगा तो बी आर क्या होगा? क्रेडिट। किसको दे रहे? एंट्री। तो डी बोल रहे आइए बी आर जी, समझे हो? ठीक है। अब बी आर किसके पास है? तो पूरा जर्नी का बात करता है। ए का जिंदगी में कौन आया? बी, लात मारा बी आर किसको दिया? सी किसको दिया? डी। तो अब बी आर है किसके पास? तो जब बी रुपया पे करेगा, रुपया मिलेगा किसको? डी को। पर डी बोल रहा है सबर कीजिए, हम भी क्या करेंगे? खेलो इंडिया खेलो। वो बोला हम बैंक को बेचेगा, उसके लिए तुमको मिल नहीं रहा। आगे बढ़ रहे। ये डी इस बी आर को बेच दिया, एंट्री बता दीजिए जल्दी से। अबे इज्जत रख लो टीचर का, बी आर बेचा है बैंक को, एंट्री बोल दो यार। तो डी बोला बाय बाय बी आर, तो बी आर क्रेडिट। किसके पास बी आर आया? उसका बुक्स हम लोग को करना नहीं, तो जो आता है क्लियर है? अब तुम्हारा जितना मन, ठीक है, पासिंग द पीले घुमाते रहो। हम चाहे तो 15 पार्टी का नाम लिख दिया, जितना मन, भाई को रोक रहे क्या? इज दिस क्लियर? नहीं समझा? तो कितना पार्टीज है यहाँ पे? 4, एक्चुअली 5, बैंक भी तो है। तो ए का जिंदगी में कौन आया? बी को लात मारा, बी आर किसको दिया? सी, डी। अब 3 महीना बाद दिया जला के ए क्या प्रे कर रहा होगा? ए का पता नहीं, आप तो प्रे कर रहा होगा कि भाई रुपया दे दो, नहीं तो पूरा सम का लग जाएगा। ठीक है, तो आप भगवान से क्या प्रे कीजिए? वो दे दिया। तो सुनिए, बी रुपया दिया है ना, बी रुपया दिया है तो रुपया देने का एंट्री तो लिखना पड़ेगा ना, बी का बीपी टू। ठीक है, यहां तक क्लियर? खत्म। बी का बुक्स हो गया। अभी रुपया मिलेगा किसको? सुनाई नहीं दिया? तो सम खत्म हो गया। सम खत्म हो गया। पर इस सम में गंदगी तब होता जब बी रुपया, और उसको बोलता है डिसऑनर। उसको क्या बोलता है? डिसऑनर। उस केस में बैंक किसको पकड़ता? स्टोरी भूल गया। बैंक किसको पकड़ेगा? डी को। डी किसको पकड़ेगा? सी को। सी किसको पकड़ेगा? ए को। ए कौन पकड़ेगा? बी। तो वो एंट्रीज पास करना पड़ेगा। क्लियर है? समझे नहीं? फिर ये गंदगी रिवर्स हो जाता है। कब रिवर्स होता समझिएगा। यहां तक डिसऑनर हुआ है, फिर बी वापस आया मुंडी उठा के, बोलता है नहीं देखिए एक बार माफ कर दीजिए, गलती से बिल डिसऑनर हो गया, एक नया बिल बना दीजिए। तो यहाँ पे पार्ट 1 होता है सम खत्म। जब नया बिल बनेगा तो फिर से नया सम शुरू होगा, फिर से नया पार्टी लोग आएगा जिंदगी के अंदर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं समझा? पर पहले इतना समझ लो तो काफी है मेरे लिए। क्या ये क्लियर है? अब देखो, हम तो एक बार में पूरा पढ़ा दिया, पर बुक तो इज्जत वाला बुक है। वो क्या करेगा? 1-2 सम करवाएगा रिटेन के ऊपर,
फिर एक दो सम करवाएगा डिस्काउंटिंग के ऊपर, एक दो सम करवाएगा एंडोर्स के ऊपर, फिर एक सम करवाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जब आप इतना समझ जाएगा फिर वो बोलेगा आगे बढ़ता है। अब अगर वो रुपया नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर। अब आप बात समझो, चैप्टर में क्या है ना, एंट्रीज है, और जो आप एंट्री यहाँ लिख रहे हैं वो डिसऑनर में भी रहेगा अल्टीमेटली। तो अब जैसे सम में आगे रहते सम का साइज बड़ा होते रहता है, एंट्रीज वही रहता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अराउंड 15 to 16 सम्स होता है इस चैप्टर में करने का कायदा वाला, ठीक है एकदम। हम लोग 12 से 13 सम आज निपटा सकते हैं एकदम आराम से बिना कोई स्ट्रेस के। और जब सम करेगा तो हम लोग साथ में पूरा सॉल्व करेगा प्रॉपर्ली एकदम रिस्पॉन्स करके अच्छे से। इज दिस क्लियर? हम लेजर नहीं बनवा रहा होगा, हम जर्नल करवा रहा होगा। हम क्या करवा रहा होगा? जर्नल। लेजर क्या होता है वो हम आपको बाद में बता देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। I'll be spending 45 to 50 minutes in bills of exchange क्योंकि मेरे को आधा घंटा रेक्टिफिकेशन रिवाइज करवाना है। I hope this is clear to everyone. तो 45 मिनट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 50 मिनट स्पेंड कर रहे हैं। मेरे को एक भी जन का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए नेक्स्ट 45 मिनट्स। I hope this is clear to everyone. पूरा स्पीड में अच्छा से सम करते हैं। जो सम समझ नहीं आए अब हमको रुक के आराम से पूछेगा। ऑल्दो एंट्रीज का सम हमको लगता है समझ आएगा, थोड़ा सोचेगा तो बस एक रूल याद कर लो चैप्टर में, जब जब बीआर आएगा डेबिट होगा, जब जब बीआर जाएगा क्रेडिट होगा। और ड्रॉअर का बुक में बीआर होता है, ड्रॉई का बुक में बीपी होता है। बीपी इज अ लाइबिलिटी, वो क्रेडिट होता है आने पे और पेमेंट करने पे डेबिट होता है, खत्म। ठीक है, और एंट्रीज बनाना आता है आप लोग का, एंट्रीज इतना खराब नहीं है एज कंपेयर टू अदर बैचेस, तो मेरे को लगता है आप लोग सोच पाएगा एंट्रीज। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर एक बुक का कृपा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। किसी के पास एक्स्ट्रा बुक है बाय एनी चांस? हम एक बात काम तुम्हारे अंदर जाके बैठो। इसके अंदर तुमको ट्यूबलाइट बोलते हैं। चलिए शिवेश, तुम चैप्टर किसको? जयंत को तुम समझा रहा था, तुम उससे समझो मैथ्स। कैसा चल रहा है तुम्हारा अकाउंट्स का दूसरा ट्यूशन? अभी लोग वो करा है डेप्रिसिएशन में, किसी को नहीं सुहाता है। अगर तुम हमसे 12 में ले रहे हो ना, हम तुमसे एक्स्ट्रा फीस लेगा तुमको सहने का। और उस फीस से हम लोग सब पार्टी करेगा। तुम्हारा 6 साल में जगह नहीं था क्या बार बार? हाँ, तुम्हारा 6 साल में कितना बार रूल्स जगह था बताओ तो एक बार डेली। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और रिकॉर्डिंग में ज्यादा बोलना नहीं चाहता तुम्हारे बारे में। ये वीडियो हर बैच को जाएगा, तुमको अच्छा लगेगा। चलिए आइए क्लास में ध्यान देते हैं। गाइस इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इलस्ट्रेशन 1 काफी इंटरेस्टिंग है। करें ना? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओए तनेश, ध्यान दो। कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। ड्यू डेट निकालने बोल रहा है भाई, मतलब जर्नल वाला नहीं करना है। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? ड्यू डेट। पहले सुनना मेरा बात आराम से। 1 जन 2017, 1 जन 2000 कितना टाइम पीरियड बोला है? तो 1 जन से 2 महीना कर लेता है। 1 फेब, 1 मार्च कितना दिन ऐड करेगा? 3 दिन। तो 2nd, 3rd, 4th लिख दो आंसर। 4 मार्च 2017। बी को बी आर क्यों देगा वो? बी को दे दिया और सी अगर 4th फेब 3rd फेब को किसी और को दे दिया तो एक बी क्लास का टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है।
1 जैन से 3 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा इस केस के अंदर, तो 4 मार्च ही रहेगा। किसी के पास भी बीआर उसको 4 मार्च को पैसा मिलेगा। Guys, the due date of the bill in this case will be what? 4 मार्च। तो बी को कब रुपया देना पड़ेगा? 4 मार्च। वो बिल कभी भी खेलो इंडिया खेलो करो उससे मतलब नहीं है, पेमेंट कब होगा? 4 मार्च। अगर नहीं हुआ तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। खत्म। हम लोग यू सपोज टू गो विथ मी। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या नहीं समझा आप लोग? सेकेंड 28 जैन 2017 एक महीना, 28 फेब, स्लो जाओ, 28 फेब, अब 3 दिन जोड़ना है। 2017 इज नॉट अ लीप ईयर। कैसे बता? इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। जो भी ईयर डिवाइड बाय 4 होता है दैट इज अ लीप ईयर। तो आप ऐसे याद कर लो, 2000 वाज अ लीप ईयर, तो 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 आपका जिंदगी में इतना काफी है। तो ये सारा लीप ईयर्स है। ये सारा क्या ईयर्स है? लीप ईयर्स। 2000 से लेके 2004, 2008 समझा? अरे लीप ईयर बोल रहा है भाई। कितना नंबर ऑफ डेज होता है? अबे फेब में कितना दिन होता है? क्या लीप ईयर में? भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, बाइकआउट मत करो, ध्यान दो। अभी 28 जैन से एक महीना, फिर बोल नहीं रहे यार। 28 फेब, अब 3 दिन जोड़ना है। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। फिर आपस में बात कर रहे हैं। अबे क्लियर है? नेक्स्ट 30 जैन 2017 एक महीना, 28 फेब। अब सुनिएगा, एक महीना बोला है तो 30 फेब तो होता नहीं है, 29 हो नहीं सकता बिकॉज इट इज अ नॉन लीप ईयर। तो 28 फेब विल बी द डेट फॉर 1 मंथ। अगर डेज पूछता, क्या पूछता हम? डेज। 30 डेज ऐड करो तब तो डेज गिनना पड़ता, और यहाँ मंथ का हिसाब है। मंथ इज ऑलवेज सीधा एक महीना जिस डेट पे खड़ा है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं तो वापस रिपीट कर रहे हैं। वो क्या डेट बोला आप ये बताइए प्लीज। 30 जन से एक महीना विल बी 30 फेब, पर 30 फेब कुछ नहीं होता है भाई, 29 होता नहीं है। तो क्या होगा? 28, फिर 3 दिन, 1, 2, 3। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 3। स्टॉप, इसका आंसर करो। 29 जन एक महीना, 28 फेब, फिर 3 दिन, 1, 2, 3। वापस 31 जन, 28 मार्च, फिर वही 3 दिन। यार क्लियर है एकदम? पर डेज में ऐसा नहीं होता, डेज में गिनना पड़ता है भाई। अभी क्लियर है? थैंक यू। आइए, क्या बताओ जल्दी से आंसर। लुक्स गुड गाइस। चलिए आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट 30 अप्रैल 2017 कितना महीना बोला है? दो, पहले दो गिन लेते हैं। 30 मई, 30 जून। अब जून में 30 दिन ही होता है, आता है ना? तो 1, 2, 3 जुलाई। काफी इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट 30 अप्रैल, और इस बार कितना महीना बोला है? 3। भाई नशा से उठो, कितना महीना बोला है? 3। तो मई, जून, जुलाई, 30 जुलाई। पर अब इसमें तो 31 डेज होता है, तो 31, 1, 2। हम लोग कुछ गलत लिखा है। ये 3 जून है ना आंसर? और नेक्स्ट वाला का आंसर 2। तो कुछ तो गलत किया हम लोग। 5th वाला एक बार वापस बोल रहे हैं। 30 अप्रैल से 3 महीना बताओ तो। मई, जून, जुलाई, तो 30 जुलाई हो गया। फिर 31, 1, 2, 2 अगस्त। अबे क्या क्लियर है? नेक्स्ट वाला, अब ध्यान देना। 30 अप्रैल 2017 इस बार 30 डेज बोला है, मंथ नहीं बोला। 30 डेज। होल्ड, क्या अप्रैल में 31 डेज होता है क्या? तो 30 अप्रैल था, 30 को छोड़ दो। मई का 1 से कितना दिन? 30 दिन। तो 30 मई, 30 दिन है, 30 मई। अब 3 दिन, 31, 1, 2। तो आंसर 2 जून।
यार ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग देख लो आप लोग को क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट प्लीज आप लोग ध्यान से सुनेगा तो पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट में जा रहे हैं हम। 1 दिसंबर 2016 कितना दिन जोड़ने बोला है, शॉप डेज बोला है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, मेरा तरीका सुनो। दिसंबर में कितना दिन होता है 31 और 1 दिसंबर है -1, क्योंकि हम 1 दिसंबर में तो खड़ा है ना। दिसंबर में कितना दिन होता है 31 -1, क्योंकि हम 1 दिसंबर में खड़ा है। तो दिसंबर में कितना दिन हुआ 30। जैन का भी कितना दिन 30 हो गया 60। नहीं समझो, अरे हम लोग कहाँ खड़ा है बताओ, फिर आंसर नहीं कर रहे। दिसंबर में कितना तारीख तक होता है 30, तो यहाँ तो ऑलरेडी खड़ा है ना तुम, तो कितना दिन लेगा 30 डेज हो गया, दिसंबर खत्म। आपको कितना दिन लेना है, तो कहां तक लेगा 30 जैन। अब कितना दिन जोड़ेगा 3, 31 1 2। नहीं है क्लियर, बोलो ना क्या डाउट है। हम लोग 60 डेज काउंट किया। दिसंबर में कितना डेज होता है मेरा क्वेश्चन 31, पर बिल बना कब है 1 को, तो दिसंबर में 31 डेज नहीं ले सकता। कितना डेज लेगा 30। जिस दिन बना उसको तो छोड़ेगा ना, एक को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 31 -1 इज 30 दिसंबर का। तो जैन में भी कितना 30। आप दिसंबर में 31 ले रहा था, उसके लिए आपका वो आ रहा था 29। अब जिस दिन बिल बना उसको एक्सक्लूड करना है। अभी भी नहीं समझा हम क्या बोल, भगवान भरोसे। आइए नेक्स्ट। 28 दिसंबर 2015 कितना दिन, फिर आंसर नहीं किया तो 2 महीना जोड़ लेते हैं। 28 जैन 28 फेब 2016, तो इट इज अ लीप ईयर। भाई हम डेट्स पढ़ा रहे, डेट्स। 28 दिसंबर 2015 लॉजिकल है तुम लोग का भाई। 28 दिसंबर 2015 से 2 महीना बताओ क्या होगा, हम ये पूछ रहे। 28 फेब 2016, अब दैट इज व्हाट ईयर। तो आप 3 दिन जोड़िए 29 1 2 मार्च। 2 मार्च विल बी द आंसर। जैन से हमको कोई मतलब ही नहीं है ना ब्रो। गाइस यार 28 दिसंबर 2 महीना विल बी 28 फेब। अब फेब इज अ लीप ईयर, तो 29 1 और 2। अभी भी नहीं क्लियर। ये पहला इलस्ट्रेशन समझ आया है। अब सेकेंड में हम तुमसे आंसर मांगेगा, हम लोग सोच सोच के बोलेगा आंसर। क्लियर है सब लोग। आइए 23 नवंबर 2016, रुक जाओ। 23 नवंबर 2016 कितना महीना बोला है, सब मेरे साथ जाएगा। 2 महीना बताओ, 2 महीना। तो 23 जैन 23 दिसंबर 23 जैन हो गया 2 महीना। नंबर ऑफ डेज से मतलब ही नहीं है। अब कितना दिन जोड़ना, 24 25 26। 26 जैन इज रिपब्लिक डे। 26 जैन इज इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले। आंसर 25। ये मत करो, मजा आ रहा है ना। ऐसे ऐसे एक ही मार्क आया, चल छोड़। ये 3 ही मार्क का, चल छोड़। हाँ? कितना मार्क्स का एग्जाम है, इसका तो मार्क्स ही नहीं पता। देख रहा है तू, इसके पहले एग्जाम लिखा है नहीं लिखा है। नहीं वो तो तुम जानता ना, जब तक आंसर नहीं आता है। बस गल्ला भट्टी में बैठ जाता आलू प्याज के साथ। भैया 1 किलो आलू और बना रहा है मस्त अपना। हमको कमीशन तो इतना पॉपुलर किया है हमारा बिजनेस को। अरे हम कब बोला इतना ज्यादा बिकता है। अरे जो आगे देखो ना, देखो सबका रेफरेंस पता है। आलू प्याज के लिए कहा जाना है, हेलमेट के लिए कहा जाना है पता है, ठीक है। 100 पीस के लिए कहा जाना है पता है ना। ये तो शुरू हो गया एडवर्टीजमेंट, थोड़ा देर बाद पोस्टर लेगा 100 पीस ले उसको आगे। हाँ, और किसी को कोई पब्लिसिटी रिकॉर्डेड
हाँ क्या तुम्हारा क्या भाई? कौन है? इशिता एक्टिवा। तो पहले एक्टिवा इशिता से खरीदो, हेलमेट खरीदने तनिष्क के पास जाओ, ठीक है? मेरे को भी प्रॉब्लम है लीगली, तुमको ही जेल भिजवाना है। चल आओ आगे बढ़ रहा, ठीक है? नेक्स्ट। अब ये कौन है भाई? चलिए आगे बढ़ रहा, ना जान ना पहचान, कुछ भी शुरू हो जाता है। और पॉलिटिशियंस भी है ही हम लोग के पास, बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी होना जरूरी है, आओ ध्यान देते हैं। 27 नवंबर 2015, 27 नवंबर 2015, 3 महीना है। 27 दिसंबर, 27 जैन, 27 फेब 2016, इट्स अ लीप ईयर। तो 28, 29, 1 मार्च, क्लियर है? हाँ तो बोल रहे, एक तो सही बोल नहीं रहे, चलो बड़ा होता है। 29 मई, 29 मई, कितना महीना लेना है यार? 4, फोकस करते क्लास में। 4 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 29 सितंबर। अब 3 दिन जोड़ना है। 30 सितंबर, 31 नहीं होता सितंबर में, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो एक दिन 1 अक्टूबर को। आगे बढ़ रहे हैं गाइस, यहां तक क्लियर है क्या? 4th वाला ट्राई करता है सब लोग साथ में करने का, डिफिकल्ट है। 23 मई 2016, अगर आप नहीं सुनेगा आप कान करेगा। 23 मई 2016 कितना डेज लेना है? या गुड मॉर्निंग, क्लास में ध्यान देते हैं। 23 मई से 60 डेज लेना है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मई में कितना दिन होता है? 31 माइनस 23, 31 माइनस, तो क्यों मई का भी तो दिन लेगा ना मेरा भाई। अब कहां पे खड़ा है ये बताओ? 23 मई, तो मई में भी तो दिन बचा है, तो 31 माइनस 23 कितना? 8, ठीक है? मई के बाद क्या आता है? जून। जून में कितना दिन होता है? 30, तो जून का पूरा 30 ले लिया। अब अभी तो टाइम बचा है ना, 60 लेना है। अभी यहाँ पे कितना है? 38, नहीं समझा? तो और कितना दिन? ये मई का हो गया, ये जून का हो गया, तो जुलाई का कितना लेना पड़ेगा? 22, तो 22 जुलाई प्लस 3 दिन, 23, 24, 25 जुलाई। स्टॉप, नीचे पढ़ो, कुछ बोला है? 26 जुलाई। अरे देखो नीचे पढ़ो, कुछ बोला है? इमरजेंसी हॉलीडे है 25 जून, तो क्या 25 जुलाई? आंसर क्या होगा? अब इमरजेंसी, हर जगह के फैशन का बोर्ड लगा दिया जाके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, हम जानता नहीं है कौन है, तुम लोग इतना बोला है, ठीक है? हम तो खाली ऐसी शिवेश का लेने के लिए बोल रहा है। ऑल द एग्जांपल्स आर फिक्टिशियस इन नेचर, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं भाई, ना जानना पहचान केस वेस कर देगा मेरे ऊपर। आओ, ठीक है? 13 जुलाई, कैसा है तुम शिवेश? बढ़िया। 13 जुलाई, 13 जुलाई से 30 दिन, 13 जुलाई से 30 दिन जोड़ना है। सुनो, जुलाई में कितना दिन होता है? आप लोग समझो, डेज लेना है तो जुलाई में 31 डेज होता है। 31 माइनस 30, 31 माइनस 30 कितना? 18, नहीं समझा? 18 दिन हो गया, 12 और लेना पड़ेगा ना 30 बनाने के लिए। 12 अगस्त, नहीं समझा? फिर 3 ग्रेस डेज, 13, 14, 15। 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे, तो आंसर
बोल रहे पाकिस्तान का। प्रियांशी तुम क्लास ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे भैया, समझ आ रहे हमको। बहुत ही बढ़िया। तुमको प्रियांशी को कुछ बोलना है? ओए प्रियांशी को कुछ बोलना है? बोल लो, क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 मई 2016 क्लास में ध्यान दे रहे हैं। 31 मई 2016 एक महीना। 30 जून एक महीना हो गया। अबे एक महीना है, डेज नहीं है इस बार। 30 जून अब 3 दिन। 1st 2nd 3rd जुलाई 2000। ठीक है क्या? सीरियस तो गया? ऐसे एकदम वो टिपिकल राउडी होते हैं ना, रास्ता में खड़ा हो गया, ओए ओए ओए, और तुम कहाँ खड़ा होता है? इधर खड़ा हो गया, तो मोजा ले लो, जूता ले लो, कपड़ा ले लो। हाँ, तुम्हारा कपड़ा की दुकान है ना? भाई हम ही कंफ्यूज हो गए किसका क्या है। सॉरी, आगे बढ़ता है ये। चलिए आपका ये हनीमून टाइम खत्म हो गया। 1 और 2 डन। आइए यहाँ मेरा चालू हुआ है, तुम टेंशन मत लो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यूरोप जा रहे हैं दिसंबर। इलस्ट्रेशन 3। क्या तुम बर्थडे का दे रहे क्या कल? तो हम भी कहाँ प्रॉमिस करें? पढ़ा रहे, चिल करो। तुम इतना रोते क्यों रहते हो? तो तुम कान में क्वार्टर लगा के आना नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, इलस्ट्रेशन 1 और 2 क्लियर है क्या सबको? ठीक है, डेट्स वाला टाइम पास हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, सुनना मेरा बात। अगर मंथ है जस्ट काउंट द मंथ। डेज में को महीना गिनना पड़ेगा, 31 कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ पूछ रहा है, अगर हम 27 जैन को खड़ा है, मेरे को 60 डेज लेना है। 27 जैन 2019 से हमको 60 डेज लेना है। थोड़ा सोचता है, बताओ जैन में कितना दिन होता है? 31 माइनस 27 4 हो गया। फेब का कितना हो गया? 32। आपको 60 लेना है, तो 28 और लेना है। तो 28 मार्च प्लस 3 दिन, 29 30 31। आंसर विल बी 31 मार्च। लेकिन अगर हम इसी को 2 महीना करते तो 27 मार्च सीधा, और 3 दिन 28 29 30 खत्म। 2 महीना और 60 डेज में डिफरेंस होता है। इज दिस क्लियर? नहीं समझा? आर यू गाइस श्योर? अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 से जर्नल का सम है। अब यहाँ से टाइम पास मत करना और हमको डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग हर सम में जर्नल एंट्री बनाएगा बोथ द पार्टीज का बुक्स के अंदर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन आई स्टार्ट गाइस? आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। I want you guys to pay full attention. Can we start? चलिए, on 1st Jan 2019, X sold goods to Y for rupees
तो हम लोग का दो पार्टीज हो गया, क्या क्या हो गया अब ये बताइए। एक्स और गुड्स बेच कौन रहा है, एक्स, तो एक्स विल बी द एंड वाई विल बी द, ठीक है क्या, आगे बढ़ना है। अब on 1st Jan 2019 X sold goods to Y, तो 1/1/2019 X गुड्स बेचा है Y को, जर्नल बोलना शुरू करता है, इसमें पूरा फोकस रखना है क्लास के अंदर। X sold goods to Y, एंट्री बताइए, फिर आंसर नहीं आया। Y to सेल्स कितना रुपया, इसके क्या क्लियर है ये आप लोग को, हमको नहीं लग रहा आप लोग समझा है पूरा बैच। तो वाई ने तो गुड्स खरीदा है ना मेरा भाई, फिर नहीं बोल पा रहा, तो वाई क्या एंट्री, परचेज टू एक्स। हम रुक रहे इतना करके सबके लिए, आप लोग समझा ही नहीं है शायद। तो एक्स वाई को गुड्स बेचा, एंट्री लिखेगा वाई टू सेल्स और वाई लिखेगा परचेज टू एक्स। बोलो 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 बोलो। तो एक्स का जिंदगी में कौन है, आगे पढ़ते हैं। ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, कौन किसके ऊपर बिल बना रहा है, सुनाई नहीं दिया हमको। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर कितना रुपया, 50,000 ड्यू आफ्टर 3 months। तो एक्स बिल बना है क्योंकि एक्स इज द ड्रॉर, तो एक्स किसको लात मारेगा अपना जिंदगी से, वाई, और उसका जिंदगी में क्या आएगा, बी, एंट्री बी आर टू वाई, कितना रुपया। आप लोग नहीं समझ रहे क्या, तो वाई का बुक्स में क्या एंट्री आएगा अगर आप लोग ये बता सकते, एक्स टू बीपी। देख लो पहले क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझा आप लोग। वैसे ये एंट्री हर सम में होगा लास्ट तक, क्योंकि ये तो होना ही पड़ेगा ना सम को आगे ले जाने के लिए। अब बताओ कितना महीना का ड्यू डेट बोला इन लोग ने, तो हम ऊपर में लिख के छोड़ेगा ड्यू डेट, क्या ड्यू डेट है अगर आप बता सकते तो। फिर आंसर नहीं आया, 4th अप्रैल। गाइस आप लोग ये भी नहीं समझ रहे क्या, आप एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, हमको एंट्री चाहिए, क्लियर है यहां तक। वाई क्या एंट्री लिखेगा, परचेज टू एक्स। अब एक्स किसको लात मारेगा, वाई को, जिंदगी में क्या आएगा, बी आर, एंट्री बी आर टू वाई। वाई किसको लात मारेगा, एक्स को, एक्स टू बीपी। समझ आ गया। अरे वाई बी आर नहीं लिख सकता, वाई क्या लिखेगा, बीपी, क्योंकि उसको तो देना है ना, नहीं समझा। अब एक्स के जिंदगी में कौन था, फिर बोल नहीं रहा, वाई को लात मारा, क्या आया, बी आर के साथ कर सकता है खेलो इंडिया। देखो एक्स क्या किया, एक्स रिटेन द बिल टिल द, तो अगर एक्स बिल को रिटेन कर लिया तो क्या मेरे को कुछ भी करने का जरूरत है, तो नो एंट्री। एंड वाई मीट्स द बिल ऑन द, तो वाई रुपया दे दिया है कौन सा डेट को, 4th अप्रैल, तो वाई रुपया देगा, एंट्री बीपी टू बैंक, और ये रुपया मिलेगा किसको, मिलेगा एक्स को, तो एक्स क्या लिखेगा, बैंक टू बी आर, खत्म। तो आप लोग इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहा है हमको नहीं पता। वाई रुपया दिया, वाई किसको रुपया दिया, बीपी को मेरा भाई, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं ना। अबे रुपया देगा तो पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा, हम लोग रुपया बैंक से पेमेंट कर रहा है, अरे चेक दे रहा है यार, दैट्स ओके। ये सम है भाई, वो देखो आप लोगों को समझ ही नहीं आया शायद। कितना पार्टीज है इस समय, 2 ही पार्टीज है, कौन सा। आप लोग पूरा स्टोरी फटाफट से रिपीट करो, एक बार ट्राई करो ओरली बोलने का। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एंट्री वाई को लात मारेगा, जिंदगी में क्या आएगा, बी आर, एंट्री बी आर टू वाई। अब पी आर रिटेन किया, कोई भी एंट्री, 3 महीना बाद रुपया मिल गया, आंसर बैंक टू बी आर। बैक साइड क्वेश्चन नंबर 3 अभी करना है खुद से, क्वेश्चन नंबर 3 अभी, उसके बाद 4 में जाएगा इलस्ट्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 3 करने बोला था हम। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऑन 1 Jan 2019 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। तो दो पार्टी है, पहला पार्टी का नाम अजय, दूसरा जो गुड्स बेचता है वो क्या होता है, ड्रॉअर, और जो गुड्स खरीदता है ड्रॉई। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अजय गुड्स बेचा है, बताइए एंट्री क्या होगा, B2 सेल्स, और भूषण लिखेगा परचेज टू ए। क्लियर है? अब अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर कितना महीना, फिर आंसर नहीं किया। तो जैन से 2 महीना विल बी 1 मार्च, फिर 3 दिन 2nd, 3rd, 4th। तो ड्यू डेट क्या हो गया हम लोग का 4 मार्च। नहीं आप लोग क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो अजय ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू विच भूषण एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स इट टू अजय। तो अजय किसको लात मारेगा जिंदगी से, भूषण। तो एंट्री BR टू भूषण, और ये लिखेगा A टू BP। अब अजय के पास BR है, वो उसके साथ खेलो इंडिया खेलो कर सकता है। देखिए वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब द बिल हैज बीन रिटेन, द बिल हैज बीन, तो उसका कोई भी एंट्री। लास्ट पढ़ो क्या बोला है, भूषण मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। तो मतलब भूषण रुपया दे दिया, एंट्री बताइए BP टू बैंक, भूषण पे कर दिया। ये रुपया मिलेगा किसको, एंट्री। हम लोग क्या ये नहीं कर पाएंगे अभी भी? लोग श्योर है, क्लियर है आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे तीनों सम क्लियर है क्या आप लोग को? आप लोग एंट्री से यूज टू है या क्या सीन है? अभी भी एंट्रीज क्लियर है क्या आप लोग को? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4।
Guys, illustration number 4. Can I start? आप लोग फिर बात कर रहे हैं, क्लास में ध्यान देते हैं. Can we start illustration 4? Thank you. आइए क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं अच्छा से. Can we start? On Jan 1, 2019. Jan 1, 2019. Shankar purchased goods from. तो शंकर गुड्स खरीद रहे, पार्वती गुड्स बेच रहे. कौन ड्रॉर कौन ड्रॉई? फिर आंसर नहीं आया. पार्वती क्या होगा? ड्रॉर. और शंकर क्या होगा? आपको क्लियर है नहीं है? क्लियर. अब शंकर परचेज गुड्स, तो शंकर एंट्री लिखेगा परचेज टू पार्वती. कितना रुपया गाइस? 80,000. और पार्वती क्या एंट्री लिखेगा अगर आप लोग बता सकते हैं तो? शंकर टू सेल्स. तो पार्वती का जिंदगी में शंकर और शंकर का जिंदगी में पार्वती. चलिए आगे बढ़ते हैं. On Jan 1, 2019. ना भाई आगे देखो ना. On Jan 1, 2019, Shankar purchased goods from Parvati for कितना रुपया? फिर आंसर नहीं कर रहा है. And immediately drew a promissory note. Promissory note is as good as bills of exchange in favor of Parvati payable after कितना months? 3 months. क्या यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए पार्वती क्या एंट्री लिखेगा अगर आप जल्दी से बता सकते हैं तो प्लीज. BR टू शंकर. कितना रुपया? 8,000. और शंकर एंट्री लिखेगा पार्वती टू BP. नहीं है क्लियर आप लोग? ये कौन सा डेट पे बना है? 1/1/19. कितना महीना के लिए बना बताओ ना जल्दी से? 3 महीना. तो द ड्यू डेट विल बी व्हाट? 4th April. इसे यहाँ तक का स्टोरी में किसी को कोई भी दिक्कत है? ये एंट्री तो फिक्स है भाई. क्लियर नॉट क्लियर? अब पार्वती के पास BR है और वो BR के साथ कर सकता है खेलो इंडिया. पार्वती के साथ के पास BR है और खेलो इंडिया खेलो कर सकते हैं. क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ना ध्यान देना सब में. On the date of maturity of the promissory note, on the date of maturity of the, what is the date of maturity? 4th April. The government of India declared holiday under the Negotiable Instrument Act. The government of India ने holiday declare कर दिया. It's an emergency holiday. It's an emergency holiday. तो due date क्या होना चाहिए? 5th April. Hold करो अभी, रुक जाओ आगे बढ़ो. Since Parvati was unaware about the provision of the law regarding the date of the maturity of the bill, she handed over the bill to the lawyer. वो बोल रहा है कि भाई हमको तो समझ नहीं. तो वो शिवेश आदमी के पास गया और बोला ये बिल रख लीजिए, हमको समझ नहीं आ रहा कि पैसा लेना कब है, क्योंकि उस दिन तो क्या हो गया है? हॉलीडे. नहीं क्लियर है? तो अब शिवेश अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देगा. दीजिए शिवेश जी, कब कलेक्ट करना चाहिए पैसा? तो डुबा दिया धंधा. आगे बढ़ रहे. The amount of the bill was handed over by the lawyer to the Parvati immediately. तो भाई वो लॉयर खाली पैसा कलेक्ट करके उसको दे रहे. तो मुझे पूरा जो रायता फैलाया इतना लंबा, इन शॉर्ट इन लोग बोल रहे हैं उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया है. खत्म. क्या बिल के साथ खेलो इंडिया खेलो किया है क्या? अबे बिल लॉयर को एंडोर्स नहीं किया है. अरे खाली उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेने गया है. क्लियर है? तो भाई अब ये शंकर पे करेगा. बताओ एंट्री 5th April को BP टू बैंक, और ये क्या करेगा? बैंक टू BR. खत्म सब. आप लोगों को क्लियर नहीं है शायद? पूरा बात से हम कुछ पूछा है? Are you guys okay? बाप रे बाप, क्या क्या क्या? चेक पे डेट लिखने से क्या हो गया? क्यों हो जाएगा? चेक इन हैंड कर देगा. अरे तो तुम जिस दिन चेक का डेट लिख के देगा हमको उस दिन बैंक नहीं जाना होता है. 3 महीना में कभी भी जा सकता है. चेक में ड्यू डेट क्या होता है?
उस दो तो चेक जिस दिन बनाया उस दिन, तो तुम बैंक में 3 महीना में कभी भी जा सकते हो। तो तुम हमको चेक बना के दिया, आज का डेट लिख के, आज तो संडे, आज का बैंक खुला है, मेरा पापा चाचा मामा का है क्या, तो आज हम बैंक जाएगा क्या? हम समझ रहे तुम्हारा मानसिक संतुलन क्यों नहीं बढ़ रहा है। तुम 100 पीस बेचने में ध्यान दीजिए। खुद ही बोल दिया सब, चलो आगे बढ़ना है। ओए क्लियर नॉट क्लियर गाइस? बकबक मत करो, क्या पहले बोलो, यहाँ समझ में आएगा? आप लोग श्योर, आप लोगों को समझ आया? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब सब लोग मुंह बंद रखना 10 मिनट के लिए। अब सुनो भाई लोग, 3-4 में हेल्प किया काफी, 5 में अब आप लोग की तरफ से एंट्रीज आना चाहिए। क्लियर है? तो ढंग से पढ़ेगा और एंट्रीज बोलना शुरू करेगा। क्या रेडी है पूरा बैच? आइए ध्यान देते हैं। हम चाह रहे हैं प्लीज आपस में कोई बात नहीं, हमको एंट्रीज चाहिए इस बार क्लास के अंदर। क्लियर है सबको? ऑन Jan 1, 2019 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 टू सुनील। तो दो पार्टी है, कौन कौन? अरुण इज द ड्रॉट, सुनील इज द। अरुण का जिंदगी में BR होगा और सुनील का जिंदगी में BP। ठीक है यहां तक? अब अरुण ने गुड्स बेचा है, बताओ क्या एंट्री होगा? 1-1। सुनील टू, हम अभी प्रथम मुंह बंद रखो, क्लास में ध्यान दो। सुनील टू कितना रुपया? 30,000। गाइस बात मत करो, क्लियर है क्या? बोलो सुनील क्या लिखेगा अगर आप ये बता सकते? परचेज टू। क्या यहां तक सबको समझ आ गया है? अब आगे पढ़िए। 50% of the payment was made immediately by Sunil, on which Arun allowed a cash discount of, तो 30,000 रुपया मिलना था, कितना रुपया देके चला गया? 15,000 दिया, लेकिन क्या पूरा देगा क्या? कितना % डिस्काउंट? तो बताओ यहाँ पे क्या एंट्री होगा अगर आप बता सकते हैं तो? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील। तो सुनील से कितना रुपया? 15,000 प्लस 2 क्या होगा? पागल नशा में है क्या? तो भाई 50% दे रहा है, मतलब कितना दे रहा है? 15,000 पर क्या वो पूरा 15,000 देगा क्या? कितना % डिस्काउंट लिया है? 2%, तो इट इज 300 रुपया। तो बैंक में कितना रुपया आया? 14,000 हो गया। सुनील क्या लिखेगा अगर आप ये बता सकते हैं? अरुण अकाउंट, अबे सुनील रुपया दे रहा है तो बोलो ना एंट्री। अरुण अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक 14,700 टू डिस्काउंट रिसीव 300। भाई ये जर्नल एंट्री का सम्स करवाया है, क्लियर है? नहीं है क्लियर? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला भी नहीं है। एक बात बताओ, अरुण का जिंदगी में कौन है? कितना रुपया के लिए? 30 पर 30 में तो मिल गया ना 15। तो अब अरुण का जिंदगी में जब सुनील है, कितना रुपया के लिए है? फिर आंसर नहीं आया। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा शायद। हम एक बार वापस बोले या ये क्लियर है पूरा बैच? अब आगे पढ़ो क्या हुआ। फॉर द बैलेंस, तो व्हाट इज द बैलेंस अगर आप बता सकते? फिर आंसर नहीं किया। सुनील ड्रीव अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बताइए अरुण क्या एंट्री लिखेगा? वी ऑल नो द आंसर। BR टू सुनील कितना रुपया? और सुनील क्या लिखेगा? अरुण अकाउंट डेबिट टू BP कितना? 15। क्या हो गया भाई लोग? क्लियर है? नहीं है क्लियर? अब कितना दिन के लिए बनाया गया अगर आप ये पढ़ सकते? तो 1 Jan से 20 दिन इज व्हाट? 21 Jan 3 दिन 22, 23, 24। सो व्हाट इज द ड्यू डेट? क्लियर है? Since the date of the maturity was a
पब्लिक हॉलीडे, तो अब ड्यू डेट क्या हो जाएगा 23 जन। पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले। भाई इन लोग बोले जिस दिन था उस दिन पब्लिक हॉलीडे, तो हम एक दिन पहले कर दिया, खत्म। पब्लिक हॉलीडे 4 ही गिनना है, 26 जन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, बाकी आपको कोई मतलब नहीं। बोलिए आपका डाउट क्या? हाँ, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या यहाँ तक क्लियर है? अब गाइस, since the date of the maturity of the bill was a public holiday, Arun presented the bill on a day as per the provision of the Negotiable Instrument Act, which was met by सुनील। मतलब सुनील रुपया दे दिया है क्या? अरुण ने इसके साथ खेलो इंडिया खेलो किया है क्या? तो सुनील ने रुपया दे दिया और ये रुपया मिलेगा किसको? अरुण को। तो बताओ सुनील जब रुपया देगा तब वो क्या एंट्री लिखेगा, अगर आप बता सकते? अभी भी लोग नहीं बोल पा रहे। बीपी टू बैंक कितना रुपया? 15,000। कौन सा तारीख को? 23 जन। और इसको रुपया मिलेगा तो ये क्या एंट्री लिखे? हो गया सब? अबे नहीं है क्या क्लियर? या बाद में क्लास में ध्यान दो। क्लियर है? यहां तक हम सबसे पूछ रहे हैं, श्योर है आप लोग? और जब वो बिल के साथ खेलो इंडिया खेलो करेगा तो 3 केसेस बन सकते हैं। या तो अपने पास जो हम लोग किया, दूसरा डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट करना मतलब बिल किसको बेचना? एंट्री। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर। क्लियर है? और अगर बिल सी को दिया तो एंट्री क्या होगा? सी टू बी आर। पर अभी तो बिल अपने पास रखा, उसका कोई भी एंट्री। क्या कोई ये केस समझ आया है? एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब हम कुछ बोल रहे हैं पहले, बिफोर वी स्टार्ट दिस। हम 6 to 10 कवर करेगा अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में। आई वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन। आपको एंट्रीज अब आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। चैप्टर का आइडिया लग गया क्या लिखना है एंट्रीज? प्लीज लेट्स डू इट टुगेदर। आराम से ध्यान से सोच के करेगा। इलस्ट्रेशन 6 आइए। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कितना रुपया? आई वांट यू गाइस टू स्टॉप राइटिंग एवरीवन। तुम लोग बोलता नहीं है फिर। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कितना रुपया? कब? क्या क्या 2 पार्टियों को पहले बोलेगा? एक्स कौन होगा? वाई क्या होगा? पहला एंट्री लिखना आता है? आइए साथ में लिख रहे हैं। एक्स वाई। बोलो एक्स क्या एंट्री लिखेगा जल्दी से? पूरा एनर्जी रखो 10 मिनट के लिए। वाई टू कितना रुपया? 10,000। और वाई क्या लिखेगा? 10,000। क्लियर? फिर आंसर नहीं किया, आगे बढ़ रहा है। कब हुआ ये तारीख बताइए प्लीज? 15। ठीक है। ऑन द सेम डेट Y accepted a bill drawn upon him by X at कितना months? 4 months। तो पहले बिल बना लेता है, सेम डे पे बन रहा है बिल, तो बताओ X क्या एंट्री लिखेगा? फिर एनर्जी नहीं है। कितना रुपया? 10,000। और Y क्या लिखेगा? ओके क्लियर है? क्या यहां तक समझ आ गया? अब कितना महीना? प्लीज 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 4 गिनता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 15 जुलाई हो गया। 3 दिन। बताओ ड्यू डेट। अभी भी नहीं समझा होगा? श्योर है? अब बताओ एक्स का जिंदगी में कौन था? सब बोलेगा। वाई को लात मारा, जिंदगी में क्या है? बी आर। अब बी आर के साथ क्या कर सकते हैं? खेलो इंडिया खेलो। आइए देखते हैं क्या किया। एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 अप्रैल। 1 महीना बाद डिस्काउंट किया है। अरे बिल बना कब था? फिर आंसर नहीं किया। पर मैं 15 मार्च को नहीं गया, मैं कब गया? 15 अप्रैल को। ठीक है। बिल को क्या किया? डिस्काउंट। स्टॉप। बिल डिस्काउंट करना मतलब बिल
बेचना। किसको बेचना? बैंक। एंट्री अगर आप बता सकते हैं। बैंक, रुक जाओ सब लोग रुकना। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू, क्या इस टाइम पे वाई को कोई मतलब है क्या? और ये कब हुआ है? अगर आप लोग सुनेगा तो इट्स इजी टू टीच। क्या यहाँ तक क्लियर है? आई वांट यू गाइस टू स्टॉप राइटिंग। मतलब बीआर है कितना रुपया का? तो 2 बीआर में तो 10 आएगा, पर क्या बैंक पूरा रुपया देगा? बैंक बोला हम ब्याज लेगा। कितना परसेंट का? 18%। कितना महीना? 3 महीना। बिल कितना महीना का था? पर हम कितना महीना बाद ये 1, तो बैंक को कितना महीना बाद रुपया मिलेगा? 3 महीना बाद। अब वो 3 दिन छोड़ दो भाई, ग्रेस डे का बात नहीं होता है। शॉप अगर हम 15 मार्च को जाता तो बिल कितना महीना का है? 4। तो बैंक को कितना टाइम बाद मिलता है? 4 महीना। तो 4 महीना का तो इंटरेस्ट लेगा जितना टाइम बाद पैसा मिलेगा। स्टॉप। हम कब जा रहे हैं? 15 अप्रैल, और उसको रुपया मिलेगा 18 जुलाई को। तो कितना महीना बाद? 3 महीने। आर यू गाइस श्योर? तो देखो हम 3 महीना का इंटरेस्ट निकालेगा। देखो यहाँ पे एक बार 10,000 इंटू 18/100 इंटू 3/12। ये तो बचपन में पढ़ा होगा। अब लोग क्लियर नहीं है शायद। हम बैंक के पास कब गए? हम बहुत स्लो कर रहे। बैंक के पास कब गए? पर बैंक को पेमेंट मिलेगा कब? आंसर नहीं आया। जुलाई। तो 3 महीना का पहले क्या लगेगा? इंटरेस्ट। समझ आ गया क्या? तो 3 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा 450, जिसको हम लोग क्या चार्जेस बोलते हैं? तो बैंक हमको आज कितना रुपया दे देगा? 9550। नहीं समझा? अब बैंक को कौन रुपया देगा? फिर आंसर नहीं दिया। वाई कब देगा? 18 जुलाई। अगर वाई रुपया नहीं दिया तो बैंक हमको पकड़ेगा, और हम किसको पकड़ेगा? वाई। अब लोग फिर कंफ्यूज है। सो पूरा स्टोरी करता है एक बार। इसका जिंदगी में कौन है? बोलना जरूरी है। वाई को मतलब क्या आया? बीआर। बीआर किसको बेचा? बैंक। तो बैंक से रुपया मिल गया। क्या पूरा मिलेगा क्या? नहीं। कितना परसेंट इंटरेस्ट कटेगा? 18%। कितना महीना का? 3। पर बिल तो 4 महीना का था, पर हम 1 महीना बाद गए ना भाई। अगर कॉमन सेंस हो तो इट्स इजी। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जब हम खेलो इंडिया खेलो कर रहे हैं, क्या वाई को कोई मतलब है? हो गया यहाँ तक स्टोरी? अब आगे पढ़िए क्या बोले। एंड वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी। तो वाई रुपया दे दिया। कौन सा तारीख को? अगर आप बता सकते हैं। एंट्री बोलिए प्लीज। बीपी टू बैंक कितना रुपया देगा? 10,000। अब ये रुपया किसको देगा अगर आप बताओ? तो क्या मेरे को कोई मतलब है क्या? खत्म से। चार बीआर में भी कर सकते हैं। फिर तुम लिखेगा BR1, BR2, BR3, BR4। एक बीआर की जगह 4 बीआर बना रहा है, तो तुम्हारा एंट्री हो गया BR1, BR2, BR3, BR4 2i। उसको क्या दिक्कत है? अमाउंट तो वही है। गाइस हम रुक रहे हैं, आप लोग पहले क्लियर कर लो यार। हमको हड़बड़ी नहीं चाहिए। आपको अगर समझ आया ठीक है, बोलो आराम से। पूरा बैच वापस बोलना है क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच वन हियर। कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट? कोई दिक्कत? श्योर है? एक और सम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक काम करते हैं, पहले ना हम सारा एंट्रीज ओरली पूछते हैं। खाली ड्रॉअर का बुक्स देखते आप लोग बोल पाते हैं क्या? एंट्रीज बोलना है, होप ओरली बोल सकता है एंट्रीज, फिर लिखने का करेगा। आइएगा। Y owed ₹26,002। किसको रुपया देना है? Y को X को देना, मतलब X को रुपया मिलना है। तो X इज द ड्रॉअर, Y इज द ड्रॉइंग। अब आगे। On 5th March he accepted a bill for कितना रुपया? For 1 month। तो X किसको लात मारेगा? जिंदगी में क्या आएगा? BR। तो BR अकाउंट डेबिट 20। 1,000 रुपए का क्या दिया? डिस्काउंट। नहीं समझा? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू वाई 26। अरे इसमें बेचने का एंट्री नहीं आएगा। बेचने का कहाँ बोला? पढ़ो तो कहीं बोला है क्या? अरे वो पहले बेच दिया होगा। क्लियर है? नहीं समझा? एक्स को किससे रुपया मिलना है?
वाई को लात मारा, जिंदगी में क्या आया? बी आर। तो बी आर अकाउंट डेबिट कितना? 25,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1002। फिर क्लियर नहीं है। तो एक्स का जिंदगी में कौन था? फिर बोल नहीं रहे। वाई को लात मारा, जिंदगी में क्या आया? बी आर। क्या यहां तक स्टोरी क्लियर है? अब पढ़ो आगे क्या किया। X एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर Z। तो X किसको बिल दिया? तो बताओ ये क्या एंट्री लिखेगा? Z टू, और Z लिखेगा BR टू X। नहीं समझा? आइए एक बार वापस पढ़ते हैं। इस बार कितना पार्टीज हो गया है? तो हम तीनों लिख रहे हैं, X Y Z। X सोल्ड गुड्स टू Y का एंट्री है क्या इस समय? सुनाई नहीं दिया। X is the drawer, Y is the buy। हमको क्यों लग रहा है आप लोग क्लियर नहीं है? अब X का जिंदगी में कौन है? सब बोलो ताकि इजी रहेगा। X का जिंदगी में Y को लात मारा, जिंदगी में क्या आया? तो BR टू Y, सॉरी BR कितना रुपया? 25,000। X देखो ना, अलाउड और डिस्काउंट लिखा हुआ भी है। डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया? 1000 टू Y। क्या बैंक कहां से आ गया? अब बताओ Y क्या लिखेगा? आप लोग कुछ बोल तो रहा नहीं, हम पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर रिप्लाई नहीं आया है। X अकाउंट डेबिट टू BP टू डिस्काउंट रिसीव। हाँ, X में कितना रुपया? 26, 25। बोलो बोलो, हमको लग नहीं रहा आप लोग क्लियर है। अब X का जिंदगी में क्या है? फिर बोला नहीं। ये BR X किसको देगा? तो ये क्या लिखेगा? Z टू BR 25,000। क्या इस टाइम पे Y को कोई मतलब है क्या? किसको मतलब है? Z को। Z क्या लिखेगा? BR टू X। अब तो समझ गया होगा शायद। तो बताओ X का जिंदगी में कौन था? फिर बोल नहीं पा रहा। Y को लात मारा, BR किसको दे दिया? Z। अब X का जिंदगी में कोई नहीं है भाई। BR किसके पास? Z। अब पढ़ो आगे क्या बोला है। The bill was duly met on the। तो ये बिल कौन पे करेगा? फिर आंसर नहीं किया तो क्या होगा बताइए? Y टू, सॉरी BP टू बैंक। ये पे कर दिया कितना रुपया? 25,000। और ये रुपया मिलेगा किसको? आंसर नहीं आया तो Z क्या लिखेगा? बैंक टू BR। खत्म। बोलो ना क्या हो गया? उड़ गया तुम? देखो आपको समझ आया है क्या? एक बार देखिएगा ना, थर्ड वाला सम से वापस से आइएगा। एक बार सारा सम और डिस्कस कर रहा है। हम पूरा रोक देगा, हम हमको छोड़ देगा। चलो पहले करवा दें 3 to 7 रिवाइज। ठीक है, थोड़ा देर पढ़ता नहीं, स्लाइन चढ़ा दो हमको। आइए थर्ड नंबर, लेट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट गाइस। हो गया बकबक? आइए ध्यान देते हैं। हमको एंट्रीज बोलना। On 1st Jan 2019, X sold goods to Y for ₹50,000. Give me the entry please. Y to, और Y लिखेगा परचेज टू X। क्लियर है? अब एक काम करते, खाली X का बोलता है, Y तो नॉर्मल रटने वाला एंट्री था। X का बताओ पहला एंट्री क्या होगा? अब वो Y को लात मारेगा, जिंदगी में क्या आएगा? BR। तो क्या लिखेगा? BR टू Y। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? क्या ये BR किसी को भी दिया है क्या? BR हैज बीन रिटेन। तो क्या कोई एक्स्ट्रा एंट्री होगा क्या? नहीं। अब इसको रुपया मिल रहा है ऑन द ड्यू डेट। एंट्री बोलिए सुना नहीं दिया? हो गया क्लियर? इलस्ट्रेशन 4। ऑन Jan 1, 2019 शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती। तो कौन गुड्स बेच रहे हैं? फिर आप लोग बोल रहे पार्वती गुड्स बेच रहे हैं। तो पार्वती क्या एंट्री लिखेगा हमको जानना है।
फिर बोला नहीं है टू सेल्स। अब शंकर को लात मारेगा, जिंदगी में क्या आएगा? बीआर। एंट्री सुशांत का, क्या ये बीआर का कुछ भी किया है तो बीआर रिटेन हो गया। अब लास्ट डे पे रुपया मिलेगा। बैंक टू बीआर खत्म। गवर्नमेंट डिक्लेयर हॉलीडे, दैट हॉलीडे इज एन इमरजेंसी हॉलीडे, तो बिल का ड्यू डेट क्लियर है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5, ध्यान देगा आप लोग। अरुण सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 टू सुनील। गिव मी द एंट्री गाइस। सुनाई नहीं दिया हमको? कितना रुपया? 30,000। तो अरुण टू सॉरी सुनील टू, फिर आंसर नहीं आया। सुनील टू सेल्स कितना? पार्टिसिपेट करो यार। सुनील टू सेल्स 30,000। सुनील को लात मारेगा, जिंदगी में क्या आएगा? एंट्री बोलो। बीआर टू, पर उसके लिए तो रुपया मिला है ना, पढ़ो आगे। 50% of the payment was made immediately by Sunil, on which Arun allowed a cash discount. तो पहले बताओ अरुण ने गुड्स बेचा, एंट्री क्या होगा हमको सुनना है। फिर आंसर नहीं आया। कितना रुपया? अब बीआर नहीं बन रहा है, अभी तो रुपया दे रहा है ना भाई। कितना % रुपया दे रहा है? फिर आप लोग बोला नहीं। तो वो रुपया मिलने का एंट्री तो बताओ। सुनील से रुपया मिल रहा है, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील। क्लियर है। 50% इज 15,300। क्लियर है। अब कितना रुपया मिलना बाकी है उसके लिए देखो क्या बोला है। फॉर द बैलेंस सुनील ड्रू अ प्रॉमिसरी नोट, मतलब क्या बना रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अरुण किसको लात मारेगा? सुनील को। जिंदगी में क्या आएगा? हाँ बोलो बोलो, क्लियर नॉट क्लियर? अब बताओ बीआर का कुछ भी किया है क्या? बीआर रिटेन हुआ तो नो एंट्री, फिर रुपया मिलेगा, रुपया मिलने का है। अब लोग क्लियर ही नहीं है। इज दिस ओके? बोलो बोलो यार। इलस्ट्रेशन 6 ट्राई करो, अब खुद से बोलो ना सब लोग। इलस्ट्रेशन 6 रिप्लाई करो एंट्रीज का। एक्स सोल्ड गुड्स टू, एक्स गुड्स बेचा है, बताइए एंट्री क्या होगा? कितना रुपया? ठीक है। ऑन द सेम डेट वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स, बताइए एंट्री। बीआर टू क्लियर है यहां तक? एक्स डिस्काउंटेड द बिल, तो एक्स बिल को डिस्काउंट कर लिया। एंट्री बताइए जल्दी। क्लियर है यहां तक? नहीं समझा अभी भी? एंड वाई मेट द बिल ऑन व्हाट? मैच्योरिटी। अगर वाई रुपया दिया है, क्या वो रुपया हमको मिलेगा या बैंक को मिलेगा? तो क्या हमको कोई और एंट्री करना है? समझ आ गया? लास्ट हम डिस्कस करें, नीड प्रॉपर आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 7, y owed ₹26,000 टू, तो x, y और z तीनों का बना रहा है इस बार। आप लोग ढंग से रिप्लाई करेगा। x का जिंदगी में कौन है? y का जिंदगी में x को रुपया मिलना है। यहां तक का स्टोरी क्लियर है? आगे पढ़ो। ऑन 5th March ही एक्सेप्टेड अ बिल, तो x किसको लात मारेगा? तो बीआर लेकिन कितना रुपया का बनाया है? पर मिलना कितना रुपया था? तो डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया? फिर आंसर नहीं कर रहे। एक सम बोला, ढंग से रिप्लाई करो यार। 2y कितना रुपया? क्लियर है सबको? अब y क्या लिखेगा ये बताइए। अकाउंट डेबिट टू बीपी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलेगा नहीं तो हम नहीं पढ़ा सकते। क्लियर है? अब बताओ आगे क्या हुआ अगर आप बताएगा। X एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर Z। X ने बिल दे दिया, किसको दे दिया? बताओ X क्या लिखे? Z टू, नहीं समझा? और Z क्या लिखेगा? हो गया भाई। आप लोग एंडोर्स का एंट्री तो अब तो बोल रहे हैं यार, 3 बार समझा दिए। क्लियर है? अब Y क्या किया? The bill was duly met on the, मतलब Y रुपया दे दिया, Y रुपया दिया। एंट्री बोलो जल्दी से। फिर बोल नहीं रहे।
अरे हर में एक ही एंट्री पास कर रहे हैं। अब ये रुपया मिलेगा किसको? जेड। तो जेड क्या लिखेगा? बैंक टू बी आर। खत्म। अब ये नहीं बोल पा रहा है। क्लियर है क्या? 9 बोलो फिर घर जाना। इलस्ट्रेशन 9 एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में सेम आ सकता है, ध्यान देना। क्लास में लास्ट टाइम आपका एग्जाम में ये आया था स्कूल का। 1 Feb 2019 on 1 Feb 2000 A sold goods for rupees 60,000 to B। एंट्री बोलिए। B टू कितना रुपया? क्या यहां तक क्लियर है? ए और बी क्या लिखेगा अगर आप बता सकते? थोड़ा जात रख लो, रिप्लाई कर दो। परचेज टू ए। क्लियर? क्लियर है? अब पढ़ो आगे क्या बोला। एंड ड्रू अपॉन हिम 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितना बिल्स ऑफ एक्सचेंज? 3। पढ़ो क्या बोला है। फर्स्ट फॉर रुपीज, सेकेंड फॉर रुपीज 20, 30 एंड थर्ड फॉर कितना रुपया? तो भाई 3 बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया एक की जगह। तो एंट्री बोलिए प्लीज फटाफट। BR1, BR2, BR3 टू बी। कितना कितना का है? 10,000, 20। अब बताओ बी क्या लिखेगा अगर आप जल्दी से? दस 10,000, 20,000, 30,000। देख लो क्लियर है क्या? ये तीनों का मेच्योरिटी का मतलब ड्यू डेट सेम है, अलग अलग है? पढ़ो। पहला वाला बिल का कब है? कितना दिन बाद है? दूसरा का? तीसरा का? तो वो 1 Feb से 30/60/90 गिनते रहना बैठ के। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हमको एंट्रीज में इंटरेस्ट है। क्या हम क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ क्या क्या हुआ देखते हैं। बी एक्सेप्टेड ऑल द 3 बिल्स। बहुत ही बढ़िया। द बिल वाज द फर्स्ट बिल वाज रिटेन्ड बाय ए टिल इट्स। तो पहला बिल उसी के पास है, क्या इसका कोई एंट्री होगा? तो BR1 अपने पास है। क्लियर है स्टोरी? अब आगे पढ़ो। द सेकेंड बिल वाज एंडोर्स्ड बाय ए टू हिज क्रेडिटर सी। इसका एंट्री बताएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। C टू BR2 कितना रुपया? फिर क्लियर नहीं यार? सिंपल है यार, ये तो बोलो यार भाई। ठीक है आगे। And the third bill was discounted by him immediately for 29,000। तो बताओ एंट्री क्या होगा? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR3 30,000, बैंक में 29,200, डिस्काउंटिंग चार्जेस 800। सब लिख के दिया गया। ओके, ज्यादा हो गया आपके लिए। क्लियर है? क्लियर? अब पढ़ो लास्ट लाइन क्या बोला है। ऑल द बिल्स वेर मेट बाय बी ऑन ड्यू डेट। तो बी क्या एंट्री लिखेगा ये बताइए। BP1 टू बैंक। अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग डेट पे है। अरे ये तीनों का रुपया दे दिया। इज दिस ओके? अबे रुपया देने का एंट्री हम 6 बार बोल दिया। क्लियर है? अब इसमें से किसका रुपया ए को मिलेगा ये मेरा क्वेश्चन है। तो BR1 का रुपया मिलेगा। BR2 का किसको मिलेगा? सी को। BR3 किसको मिलेगा? बैंक को। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ यहाँ क्या एंट्री होगा? बैंक टू BR1। खत्म। अब लोग ये मिलने और देने का एंट्री क्यों नहीं समझ पाते? हमको समझ नहीं आता। अब BP पे कर रहा है, व्हाट इज द एंट्री? फिर बोला नहीं। BP टू बैंक। और किसको रुपया मिल रहा है? ए को। एंट्री बैंक टू BR। श्योर है आप लोग? तो इलस्ट्रेशन 10 बोलो। ये लास्ट है पक्का। तुम लोग एंट्रीज नहीं बोल पा रहे, दैट इज द प्रॉब्लम ना। आप लोग एंट्रीज एक सम में भी नहीं बोल पा रहे ढंग से। तो कम से कम एक सम में ढंग से बोलो। अबे BP पे करने का एंट्री रटो मत ना। BP पे करना है। पे करे तो पैसा जाएगा। तो BP टू बैंक। पैसा जिसको मिलेगा उसका बैंक। तो बैंक क्रेडिट तो कर रहा है। पैसा BP से जाता है क्या?
इलस्ट्रेशन नंबर 10 में हमको एंट्रीज चाहिए। गाइस इलस्ट्रेशन 10 में एंट्री बोलो, हमको भी आपका शक्ल नहीं देखना, ओवर हो गया आपका शक्ल, ठीक है ना, 2 दिन में सीमा पार हो गया। आइए इलस्ट्रेशन माइंड ध्यान दो, और तुम भी ध्यान दो, ठीक है। आइए अब बिल फॉर रुपीज, हमको आंसर चाहिए इस बार, अगर आंसर नहीं तो बैठा के रखेगा हम 2 घंटा तक, हमको आंसर चाहिए। A bill for rupees 10,000. A bill for rupees 10,000. A bill for rupees 10,000 is drawn by A on B. तो A बिल बनाया B के ऊपर, बताइए क्या एंट्री होगा, हमको सुनना है। BR to B। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि बेचा ही नहीं है, बोला कहाँ है, A sold goods to B, पढ़ो तो अंधा हो गया क्या? उसके लिए जात मारता है, कहीं बोला A sold goods to B, तो वो आप एज्यूम कर लो हवा में हो गया, B to sales। अब क्या एंट्री होगा ये बोलो यार जल्दी से। अब द बिल इज ड्यूली मेट बाय, तो B क्या एंट्री लिखेगा अगर आप ये बता सकते हैं, फिर आप लोग बोला नहीं। अब बोला द बिल इज ड्यूली मेट बाय B ऑन इट्स ड्यू डेट, तो ड्यू डेट पे B पैसा दे दिया, तो B क्या एंट्री लिखेगा, BP टू बैंक। बी खत्म भाई, बी का बुक्स ही खत्म हो गया। अब ये रुपया ए को मिलेगा या नहीं मिलेगा डिपेंड करता है हम किस केस में है। तो देखो आगे केसेस बोला है, सो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग। केस नंबर 1, इफ ए रिटेन्स द बिल, रिटेन में कोई एंट्री नहीं होता है, पर रुपया मिलने का एंट्री आएगा बैंक टू बी, ये केस 1 खत्म। क्लियर है? केस 2, अब बताओ बिल के साथ क्या किया, डिस्काउंट की एंट्री बोलो फिर, चार्जेस डेबिट टू दिया, बैंक में 9750 250 10,000, केस नंबर 3। अब रुपया किसको मिलेगा, बैंक को, तो अरे रुपया सेकंड केस में किसको मिलेगा, बैंक को, तो हमको कोई भी मतलब। केस 3 बोलो फटाफट से, if he endorses the bill to C in full settlement of his dues of कितना रुपया, तो इसको C को 10,200 देना था, पर ये बिल कितना का देगा 10,000। एंट्री बोलो, C टू दिया टू डिस्काउंट रिसीव 10,200 10,200। अब जब B रुपया पे करेगा ये मिलेगा किसको, C को। क्या यहाँ तक क्लियर है? लास्ट केस, इफ he sends it to his banker for collection, bill sent for collection to BR 10,000। ये वाला केस हम समझाया नहीं अभी तक, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो हमको एंट्रीज बोलना, डिस्काउंटिंग विद बिल का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। अगर BR C को एंडोर्स किया है, C टू BR अपने पास रिटेन किया, अगर बिल हैज बीन सेंट फॉर कलेक्शन टू BR, ये सारा बेसिक एंट्री है। अगर B बिल पे करता है तो वो एंट्री लिखता है बिल्स पेबल टू बैंक, और जब मेरे को रुपया मिलेगा हम लिखेगा बैंक टू BR। ये सारा केसेस है, इज दिस क्लियर? जब हम लोग कल मिलेगा पहले हम लोग रिवाइज करेगा सारा का सारा वापस से लिख के। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो थैंक यू सो मच गाइस।